फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट, नियर फ्यूचर और फाइनल फ्यूचर, और एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कमेंट माई नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। आपके पर्सन को सोचिए इस वक्त मेरे यूनिवर्स की लव लाइफ में चल क्या रहा है। आपकी लव लाइफ की करंट एनर्जीज इस वक्त आपकी लव लाइफ में चल क्या रहा है। इनके इस रिश्ते का पास्ट बताइए। इनके इस रिश्ते का पास्ट या आपके रिश्ते का पास्ट। इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। नियर फ्यूचर मतलब अगले 15-20 दिनों में, ठीक है। इस रिश्ते में अगले 15-20 दिनों में क्या हो सकता है। 15-20 दिनों की एनर्जीज। अगले 15-20 दिनों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर, ये जो भी एनर्जीज आई है, इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। ये इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर है, इसे हम एंड में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पास्ट और प्रेजेंट देखना है, तब ये फ्यूचर आपका है, आपको पता चलेगा, ठीक है। अगर डायरेक्टली आप फ्यूचर देखने के लिए जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके लिए है भी कि नहीं, ठीक है। तो बॉटम की एनर्जीज में आया है 6 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज। तो टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस रिश्ते का पास्ट में क्या हुआ है। ओके, 10 ऑफ पेंटाकल्स, 4 ऑफ फैंड्स, 7 ऑफ कप्स, द चैरियट एंड द पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज है। तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है, या तो आपके पर्सन मैरिड है पहले से, या तो आप मैरिड हो और ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है। और बच्चों की वजह से कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, बच्चों की वजह से इस रिश्ते में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई है, या तो आपके पर्सन ने आपको सडनली डिस्टेंस देना स्टार्ट करा है। शुरू में इस पर्सन ने आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आपके पर्सन आपको देखकर ही आपके प्यार में आ गए थे, ठीक है। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जब आप दोनों ने एक दूसरे को देखा तुरंत प्यार कन्फेशन भी हो गया और आपका रिलेशनशिप स्टार्ट भी हो गया, और आप दोनों एक दूसरे की तरफ इक्वली अट्रैक्टेड थे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्यार, अच्छा टाइम स्पेंड करा है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा दूर दूर आप गए हो ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है। 8-8 10-10 दिन एक दूसरे के साथ रहे हो, बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट करा है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे पहले बात छुपाई होगी। अगर आप अनमैरिड हो तो आपके पर्सन ने आपसे ये बात पहले छुपाई होगी कि ये पर्सन पहले से शादीशुदा है, और आपको कुछ टाइम के बाद पता चला जब आपने इनको मैरिज के लिए बोलना स्टार्ट करा। इन्होंने तब जाके अपने फैमिली के बारे में बोलना स्टार्ट करा कि नहीं, मेरी फैमिली, ये कास्ट इश्यूज, ये प्रॉब्लम, अमीरी गरीबी, ऐसा मतलब हम दोनों में इतने ज़्यादा डिफरेंसेस है कि हमारा मैरिज तो हो ही नहीं सकता। तुम प्लीज़ मतलब मुझे गलत मत समझना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ लेकिन ये रिश्ता मैं निभा नहीं सकता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ऐसी कुछ बातें आपके पर्सन ने आपको बोली, और या तो फिर ये पर्सन पहले से शादीशुदा है तो वैसे भी आपसे शादी कर ही नहीं सकते, और इनका डिवोर्स होना है, मतलब ये आपसे ज़रूर शादी करेंगे अगर इनका डिवोर्स हो जाता है तो। लेकिन जो भी थर्ड पार्टी है ये आपके पर्सन को डिस्टेंस देने के लिए रेडी नहीं है, आपके पर्सन को परेशान कर रही है, रिवेंज की एनर्जीज हैं कि अगर ये चैन और सुकून से रह नहीं पाएंगे तो ये आपके पर्सन को भी अपने प्यार के साथ चैन और सुकून से रहने नहीं देगी, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनर्जीज आपके पर्सन ने आपको बताई रिसेंट पास्ट में, जो कि आपसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई है, ठीक है। आपने बहुत सपने देखे इस रिश्ते में, 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। जब आपने इस पर्सन के ऑफर को स्वीकार करा, जब इनके साथ आप रिश्ते में गए, बहुत ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल थे, आपके पर्सन से भी बेटर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल थे, और आप इजीली उस पर्सन के पास जा सकते, वहां पे आप रिश्ता बना सकते थे। लेकिन आपने इस पर्सन को चुना, आपने इनसे प्यार करा क्योंकि आपका दिल इनकी तरफ बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस कर रहा था, और आपने कभी भी ना ये सोचा ही नहीं था कि जहाँ पे सच में आप अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हो, ये पर्सन इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल है। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगा था, और इस पर्सन ने भी आपको ऐसी एनर्जीज कभी नहीं दी
कि आपको पछतावा हो इस पर्सन से बाद में प्यार करने का। लेकिन सडनली आपके पर्सन का बिहेवियर जो आपके लिए बदल गया, ये रिश्ता जैसे आप चाह रहे थे वैसे कभी बैलेंस बना नहीं। प्रॉब्लम यही हुई है रिसेंट पास्ट में कि आपके पर्सन आप में और अपनी फैमिली में बैलेंस नहीं कर पाए, या आप में और थर्ड पार्टी में बैलेंस नहीं कर पाए, या अपनी वाइफ या हस्बैंड में और आप में बैलेंस नहीं कर पाए। ठीक है, ये रिश्ता संभालने की कोशिश बहुत ज्यादा करी, बहुत टाइम तक आपसे झूठ बोल बोल कर ये रिश्ता आगे बढ़ाया गया है। बहुत बार आपको इमोशनल ब्लैकमेल करा गया, आपसे अपने काम निकलवाने की कोशिश करी गई। कुछ टाइम जैसे कि हो सकता है कि फाइनेंशियली भी आपके पर्सन ने आपसे बहुत हेल्प ली है, भले फाइनेंशियली कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन एक सेल्फिश टाइप की पर्सनालिटी और लालच, मतलब पैसा पैसा पैसा, तो जहां से जितना मिले उतना लेते जाना, ऐसी एनर्जीज आपके पर्सन की हमेशा से ही रही है। ठीक है, हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब पे है या तो किसी ऐसी पोजीशन पे जहाँ पे मतलब आपके पर्सन बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी की पर्सनालिटी आपके पर्सन। ठीक है, तो ये सब एनर्जीज है और आपके पर्सन ने हमेशा आपको कंट्रोल करा है, हमेशा ये रिश्ता अपने हिसाब से चलाया है, जैसे इनको सही लगे वैसे रिश्ता चलेगा। और अगर आप इनकी बातें सुनते हो तो सब अच्छा, मतलब फिर आप इनको मिले हो, ये इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। लिटरली आपके पर्सन ये महसूस करते थे और ये आपको फील भी कराते थे। आप दोनों ने बहुत ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करा है इस रिश्ते में, लेकिन सडनली आपके पर्सन ने स्टेप बैक ले ली है और ये इस रिश्ते से मतलब बैलेंस करने से इन्होंने मना कर दिया, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से मना कर दिया। ठीक है, इस पर्सन ने आपको शादी से मना कर दिया है और तब से आप इस पर्सन की तरफ पीट कर कर बैठे हो। उसके बाद आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा आपको मनाने की कोशिश करी होगी रिसेंट पास्ट में, जैसे कि चाहते भी है कि आपके साथ लाइफ टाइम रिश्ता निभाने के लिए रेडी है। ठीक है, इन्होंने जो आपको सपने दिखाए वो सारे सपने आपके पर्सन जरूर कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये आपसे टाइम मांग रहे हैं। बहुत टाइम से ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और रिसेंट पास्ट में आपके पर्सन आपको मतलब लिटरली ये बोल भी चुके हैं कि जैसे इनका डिवोर्स हो जाता है या तो जैसे इनकी फैमिली मान जाती है, ये पर्सन तुरंत आपसे मैरिज कर लेंगे। पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पे कि ये पर्सन आपको जरूर और जरूर ऑफर देने के बारे में बात कर रहे थे, न्यू बिगिनिंग के बारे में बात कर रहे थे। पहले पेनफुल सिचुएशन क्रिएट करी, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है और ऑप्शंस आपके पर्सन के पास भी अवेलेबल है। तो माइंडसेट बहुत टाइम तक कंफ्यूज करने के बाद फाइनली आपके पर्सन ने आपके लिए अभी रिसेंट मतलब 10-15 दिन पहले फिर से एफर्ट्स लगाए हैं इस रिश्ते के पैचअप के लिए। ठीक है, क्योंकि ये चाहते हैं इस रिश्ते को बैलेंस करना, जो कि पहले नहीं कर पाए, लेकिन अब ये चाहते हैं। ठीक है, और आपका माइंडसेट ऐसे है कि पता नहीं ऐसे पर्सन के ऊपर कैसे भरोसा किया जाए। रिसेंट में हो सकता है कि आपने इनसे बात करने के लिए मना कर दिया, आपने इनके ऑफर को स्वीकार करने के लिए मना कर दिया। ठीक है, क्योंकि बार बार आपका दिल कहता है कि पता नहीं सिर्फ आप इनसे ट्रू प्यार करते हो और ये पर्सन हो सकता है कि इनको आपके ऊपर अब दया आ रही है, तो ये इसलिए लौट रहे आपके पास। ऐसी कुछ एनर्जीज आपको इनसे फील हो रही है, क्योंकि ट्रू लव फील नहीं हो रहा। बार बार आपको लगता है कि अगर प्यार सच्चा होता तो ये पर्सन आपको डिस्टेंस क्यों देते। तो ये एनर्जीज आपको बहुत ज्यादा फील हुई है अभी रिसेंट पास्ट में। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि भी आपके पार्टनर की हो सकती है। नंबर 777 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि स्पिरिचुअल एनर्जीज को शो कर रहा है। ठीक है, तो आप स्पिरिचुअल एनर्जीज से कनेक्टेड हो और करंट एनर्जीज में आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है। थोड़ा बहुत 10-15 मिनट आप मेडिटेशन कर लिया करो। ठीक है, अगर आपके इस रिश्ते की करंट सिचुएशन की बात करूं, करंट सिचुएशन में जैसे कि आपके पर्सन ने अभी आपको रिसेंट पास्ट में एफर्ट्स लगाए थे, ये जो आपको कह रहे थे कि इनको ये रिश्ता आगे बढ़ाना है। ठीक है, इनको टाइम चाहिए आपसे, इन्होंने आपको टाइम को लेकर ही कुछ बोला होगा, क्योंकि इस पर्सन को थर्ड पार्टी और आप में सच में इनके लिए कौन बेस्ट है अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब कि जैसे मैंने बोला कि थोड़े से सेल्फिश टाइप की पर्सनालिटी है, अपना फायदा नुकसान एक पर्सन ज्यादा देखते हैं। ठीक है, तो अभी भी आपको क्लियरली कुछ बता ही नहीं रहे हैं कि देखते आपकी तरफ है, आपको अंधेरे में रखते हैं, थर्ड पार्टी से भी प्यार करते हैं, थर्ड पार्टी को अंधेरे में रखते हैं, आपसे भी प्यार करते हैं। तो ये आपको फील होता है। अगर आप थर्ड पार्टी को लेकर थोड़ा सा भी कुछ बुरा बोलो तो आपके पर्सन आपको डांट देते हैं। आप इनसे थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करते हो, ऑन एंड ऑफ में रहते हो, लेकिन जब भी ये पर्सन आपसे बात करेंगे थर्ड पार्टी की बातें करेंगे। जब आपसे बात करेंगे तो इनकी बातों में आपको ये फील होगा कि कितनी फिक्र है इसे थर्ड पार्टी की, और फिर ये क्या कह रहे हैं कि आपसे मैरिज करेंगे, आपके साथ जस्टिस करेंगे, कैसे करेंगे। करंट में आपके पर्सन को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अभी भी ये चाहते यही है कि इनको ये रिश्ता बैलेंस करना है। अभी भी इनको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ सही करेंगे, लेकिन आपको अब इस पर्सन की एक भी बात के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा। ठीक है, आपको इस पर्सन की सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज याद आती है। आपको लगता है कि ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही करेगा, अपना फायदा देखेगा, सेल्फिशनेस,
एडिक्शन, इनको ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आपका भी है। और हो सकता है कि आप जब इनके साथ रिश्ते में अच्छे अच्छे खासे रिश्ते में थे, तभी आपके पर्सन आपके दोस्तों से भी बहुत ज़्यादा बातें करते थे, ठीक है। तो इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। तो हो सकता है कि इसका थर्ड पार्टी के पास भी दिल अटका हुआ है, आपको बार बार ऐसे फील होता है करंट में, ठीक है। इसीलिए आप इस पर्सन को पहले जैसा बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो। आप बार बार वही सोचते हो कि इसने पास्ट में क्या करा था, और क्या इस पर्सन को फिर से मौका देने में क्या आपकी भलाई है भी कि नहीं। करंट में आप यही सोच रहे हो, ठीक है। ये पर्सन अभी भी आपको उम्मीद ही दे रहे हैं, झूठी उम्मीद दे रहे हैं, ये करेंगे, सब करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। ये सच में मतलब आपके बगैर रहना आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये एक पल भी आपके बिना रह नहीं पाते, आपके बारे में सोचे मतलब कंटिन्यू ये पर्सन आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, और चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हैं। डिफिकल्ट है इनको, थर्ड पार्टी के साथ जीना ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी जी रहे हैं, क्योंकि ये इनकी प्रॉब्लम है। इनका फैमिली प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। आपका दिल कुछ अलग एनर्जी आपको फील कराता है कि ये पर्सन चीटर है, और इनको एडिक्शन ज्यादा है, ठीक है। और ये पर्सन आपको प्रॉब्लम करंट में ऐसे बताते हैं कि अपनी फैमिली की वजह से आपके पर्सन वहां पे फंसे हुए हैं, लेकिन ये 24/7 आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। आप इनकी बातों पे भरोसा करो, आप इनके प्यार पे भरोसा करो। इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है थर्ड पार्टी के साथ रहना, ठीक है। लेकिन बिल्कुल भी आपके एनर्जीज में ऐसे नहीं है, आप इनको बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते आज के डेट में, क्योंकि आपको या तो कंप्लीट जस्टिस चाहिए, ये थर्ड पार्टी कंप्लीट निकल चुके हैं आपके रिश्ते से, आपको ये दिखना चाहिए। आपके दिल में बिल्कुल भी डर नहीं है, मतलब आप इस पर्सन को बिल्कुल रिक्वेस्ट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो। फियरलेस लव के एनर्जीज है, ठीक है, आपको डर नहीं लगता। अभी इसी पर्सन ने आपको जब चीट करा, आपको थर्ड पार्टी में डाला, और जब आप होश में आए, तब से आपने अपने आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लाई है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आपने अपना बढ़ा लिया है। और आज के डेट में आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, ये पर्सन आए नहीं आए, ये अपनी जिंदगी में रहे, जैसे रहना वैसे रहे, या आपके सामने कितना भी रोए, कितना भी गिड़गिड़ाए, कितना भी आपको रिक्वेस्ट करे, फिर भी अब आप इस पर्सन को नहीं देखना चाहते, क्योंकि ये पर्सन वैसे आपसे कुछ बातें करते ही नहीं है। हमेशा इनकी बातों में यही होता है कि आप करंट में इनको टाइम दे दो, और रिश्ते को बैलेंस करो, जैसे चल रहा आप वैसे चलाओ, आगे आगे जाके देखेंगे फ्यूचर में क्या होता है। ये आपको ऐसी ही बातें करते हैं, और इनकी बातों में आपको अपने लिए कुछ भी सेफ दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो फियरलेस लव की एनर्जीज आपके साइड से कि आप इस पर्सन को अब बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहे हो, बिल्कुल भी देखना नहीं चाह रहे। ये पर्सन का सर झुका हुआ है आपके सामने, आप इनको नहीं देखोगे अब, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं सही लग रहा। आज के डेट में आपका दिल कहता है, अभी भी अगर आप थोड़े से समझदार हो, आपको लग रहा है कि आप सच में सही डिसीजन ले रहे हो, तो आपको अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करना चाहिए। और आपका दिल ही आपको कहता है कि हिम्मत दिखा, और बहुत हिम्मत के साथ इस पर्सन को रिजेक्ट कर दे। तो करंट एनर्जीज में आप इस पर्सन को रिजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये पर्सन आपको कितना भी कोशिश करे कंट्रोल करने की, आप अब इनके कंट्रोल में नहीं जाने वाले, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं, या अपने इशारों पे आपको चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप अब इनको अपनी एनर्जी, अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, ठीक है। अगर इनको आपकी जरूरत है, अगर ये आपसे सच में प्यार करते हैं, तो ये अब आपकी बातें सुने, नहीं तो फिर आपको नहीं है जरूरत। आप इनसे बेटर ऑप्शंस को ढूंढ लोगे, और आपको मिलेगा। भले आप उनसे प्यार करो ना करो, लेकिन आप इस पर्सन को सबक तो सिखा कर रहोगे। आपकी एनर्जीज यही है, ठीक है। कोई नफरत के एनर्जीज नहीं है, लेकिन आप इनको ये शो करना चाहते हो कि आपने इनसे प्यार करा था, क्योंकि सच में आपने इमोशनली इनसे वो कनेक्शन फील करा था। लेकिन अब आप जो इस पर्सन से जा रहे हो, आप भले फिर से कभी किसी और से प्यार नहीं कर पाओगे, लेकिन आप इस पर्सन को पछताने का मौका तक नहीं दोगे। ये एनर्जीज करंट में आपके साइड से है, ठीक है। तो बहुत हिम्मत आ चुकी है आपके अंदर इस पर्सन को रिजेक्ट करने की, और ये पर्सन अगर ऐसे ही करेंगे तो पता नहीं आपके और कितने साल बर्बाद कर देंगे। तो इससे बेटर है कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट बना के जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा बेस्ट है। आप करंट में यही करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अगर नियर फ्यूचर अगले 15-20 दिन, एक महीने की एनर्जीज की बात करूं, तो यहाँ पे है 10 की एनर्जीज, ठीक है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए आपके पर्सन आपका बहुत ज्यादा पीछा करने वाले हैं, ठीक है। इनको आपके साथ ब्राइट फ्यूचर चाहिए, हार्मनी चाहिए। और आप भले इस पर्सन को फियरलेस एनर्जीज दे रहे हो, डरते नहीं हो आप बिल्कुल भी इनको कुछ भी नेगेटिव बातें बोलने से, रिजेक्ट करने से, इनको गलत सलत बातें सुनाने से, या तो थर्ड पार्टी को लेकर भी कुछ गलत बोलना है आपको, आप कुछ भी कहने से डरते नहीं हो। और आपका यही एनर्जीज, आपका यही ऑरा, आप जो अपने आप को जैसे कि हील कर रहे हो, आप अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रख रहे हो, और आपको अब ओवर थिंकिंग से परेशानी हो रही है, ठीक है।
जो एनर्जीज करंट में है ना, वो नियर फ्यूचर आप अपने आप के ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो बहुत ज्यादा। मतलब यही बातें दिमाग में चलेगी कि क्या ये पर्सन सच में सही कह रहा है, ये रियूनियन के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप इनको जो मना कर रहे हो, क्या आप सही कर रहे हो, क्या आपको ऐसा करना चाहिए क्या? आप रिवेंज की एनर्जीज में तो नहीं हो, आप गुस्से में तो ऐसा नहीं कर रहे। आपका दिल कह भी रहा है कि ये पर्सन सच में प्यार करते हैं, और अगर ये प्यार नहीं करते तो आपके पास शायद ही लौटते। तो दिल तो कह रहा है माफ करना चाहिए, लेकिन मैं रिवेंज के एनर्जीज में क्यों हूँ? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं अब इसे अपने हिसाब से चलाऊंगी? तो कहीं ना कहीं आपको ये एनर्जीज फील होने लगेगी कि आप गलत कर रहे हो। मतलब सामने वाला सरेंडर कर रहा है, ये अपनी मजबूरी आपको बता रहा है, ये ये करंट में जिन प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है और ये प्रॉब्लम्स भी ये सॉल्व करेंगे। आपको जो कह रहे हैं वो सच्चे दिल से कह रहे हैं, ये आपको नियर फ्यूचर फील होगा। ठीक है, बहुत रातों, मतलब अब से लेके अगले 8 10 15 दिन ओवर थिंकिंग आपकी ज्यादा रहेगी। आपको रात को नींद नहीं आएगी। आप बहुत ज्यादा करंट में तो आप सेल्फ लव कर करके अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया आपने, लेकिन नियर फ्यूचर आपका होगा ऐसे कि आप ओवर थिंकिंग ज्यादा करोगे। आप रात भर सोचते रहोगे, रात भर आपको नींद नहीं आएगी। हो सकता है कि किसी चीज का आपको एडिक्शन भी लग चुका है। ठीक है, और सेम एनर्जीज में आपके पर्सन को भी एडिक्शन लग चुका है, अल्कोहल का, ड्रग्स का, ऐसी कुछ एनर्जीज है। दिल को बुरा तो लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो, इसी वजह से आप दोनों के ऐसे हालात है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नियर फ्यूचर पर्सन जरूर और जरूर आपसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले आप इनको रिजेक्ट करे हो रिसेंट पास्ट में, करंट में भी आप इनको इग्नोर कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन फिर भी आपके लिए एफर्ट्स बार बार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको जो इनसे मैरिज चाहिए, आपके पर्सन इसी मैरिज को लेकर आपको, मतलब सच में जो कह रहे हैं वो सच है कि टाइम लग सकता है, लेकिन ये आपको रियूनियन प्यार जरूर देंगे। आपके साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं, आपके पर्सन आपके साथ अपने बच्चे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन की बातों पे आपका दिल तो नहीं करेगा यकीन करने का, लेकिन 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि आपने बहुत टाइम से इस रिश्ते के रियूनियन को ही मैनिफेस्ट करा है। बहुत टाइम से आपने यही सोचा है कि कब ये पर्सन लौटेंगे, कब ये पर्सन मतलब इस रिश्ते में आपको फिर से ऑफर करेंगे, कब आपका रियूनियन होगा, क्या ये सच में आपसे प्यार करते भी है कि नहीं। आपने बहुत बार सोचा है और मैनिफेस्ट करा है कि आपका प्यार आपकी तरफ लौट कर आए, और जब करंट में आपका प्यार आपकी तरफ लौट रहा है तो आप इनको रिजेक्ट कर रहे हो, ये तो गलत है। ठीक है, तो आप ये ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, और इसी वजह से आपको रियलाइजेशन होगा कि ये तो आप ही ने मैनिफेस्ट करा था कि इनको आपके पास लौटना ही पड़ेगा। तो जब लौटे तो आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और आप इनके ऑफर को जरूर और जरूर स्वीकारते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, मतलब अगले 8 10 15 दिनों के अंदर आप सोच सोच कर, ओवर थिंकिंग कर कर, अपने आप के ऊपर वर्क कर कर आप फाइनली ये डिसीजन ले लोगे कि ये पर्सन इस बार तो सच्चे दिल से लौट रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन इन सब बातों में कामयाब होंगे। ये आपको मनाने में कामयाब होंगे, ये अपने आप को सही साबित करने में कामयाब होंगे। और आपको जो लगता है ना कि ये पर्सन तो थर्ड पार्टी की तरफ भी बहुत ज्यादा एडिक्टेड है और आपसे कुछ प्यार कर नहीं करते, तो आपका ये वहम भी आपके पर्सन अगले 10 15 दिनों के अंदर दूर कर देने वाले हैं। ठीक है, तो यस, बहुत सारे लोगों को अगले 10 15 दिनों के अंदर आपके पर्सन के साइड से और ज्यादा, अभी तो एफर्ट्स लगा ही रहे हैं, और ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे। आपका ध्यान फिर से इस पर्सन की तरफ जाना चाहिए इसके लिए। ठीक है, और अगर इस रिश्ते के फाइनल फ्यूचर की बात करूँ, 100% एफर्टफुल आपके पर्सन इतना ज्यादा एफर्ट्स लगा कर जो आप दोनों में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से जो नेगेटिविटी बढ़ी है, डिस्टेंस आया है, इमोशनल डिस्टेंस आया है, आप दोनों जो एक दूसरे को बहुत ज्यादा इग्नोर करने लगे हो, पहले जैसे अवेलेबल नहीं हो, अगर आप एक दूसरे के पास भी मतलब आमने सामने भी बैठे हो ना, फिर भी वो पहला वाला प्यार आपको फील ही नहीं होगा। ऐसी एनर्जीज बहुत टाइम तक आप ना जियोगे इस पर्सन के साथ, और लगेगा कि पता नहीं क्या ये रिश्ता पहले जैसा बन पाएगा भी कि नहीं। लेकिन आपके पर्सन स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, आपको दोस्ती से स्टार्ट करेंगे, आपको अच्छे से सिर्फ कम्युनिकेट करेंगे। कोई आपको रोमांटिक ऑफर नहीं करेंगे कि हम फिजिकल विजिकल करते हैं, सेक्सुअल इन्वॉल्व, जैसा कुछ नहीं आपके पर्सन करेंगे। ठीक है, या आपको दोस्ती से स्टार्ट करेंगे, फिर से वो सारी एनर्जीज, चैटिंग करना, कॉल पे बातें करना, एक दूसरे को डेट करना, मिलना, ट्रैवलिंग करना, ये टाइम आप बहुत टाइम तक, मतलब कि कम से कम 2 4 5 महीने तो आप इस एनर्जीज में जीने वाले हो, ताकि आपको फिर से वो प्यार फील होने लगे, आपके पर्सन के लिए फिर से वो खिंचाव आपको महसूस होने लगे। ठीक है, ये पर्सन आपको वो सब एनर्जी शो करेंगे कि हाँ, इस पर्सन ने आपको ठुकरा कर बहुत ज्यादा गलत करा था और इन्होंने अपनी जिंदगी खराब कर दी थी। ठीक है,
इनको रिग्रेट है कि इन्होंने आपको डिस्टेंस दिया, इनको रिग्रेट है कि इन्होंने अपनी खुशियों को खुद अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दिया, लेकिन अभी आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं और ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। या आपके सामने मतलब आपका बहुत ज़्यादा पीछा करेंगे, बहुत ज़्यादा पीछा करेंगे, रिजेक्ट इनको आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। भले आप दोस्ती कर लोगे, लेकिन फिर से वो वाला प्यार ना आपको फील नहीं होगा, थोड़ा-सा डर ही लगेगा कि करूँ कि नहीं करूँ। आपको विश्वास करने में थोड़ा-सा लेट होगा, आप बहुत ज़्यादा देर से विश्वास करोगे इस पर्सन के ऊपर, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज़ में आप हो कि आपकी लाइफ में सब सही है। ये होगा कि आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं होगी। इनसे दोस्ती कर कर, इनसे सिर्फ बातें कर कर ही आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप इस पर्सन को मतलब यही कहोगे कि अभी ठीक है, जो हो गया सो हो गया, तुम मेरे दोस्त बन के रह जाओ, ठीक है, हम दोस्ती निभाएंगे लाइफ टाइम। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं आपके सामने, लेकिन आप इस पर्सन को बिल्कुल भी देख ही नहीं रहे हो फाइनल फ्यूचर में, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हो और लिटरली आप अपने लिए किसी बेस्ट पर्सन को भी चुनते हुए दिखाई दे रहे हो। आप इस पर्सन को वैसे वैल्यू नहीं दोगे जैसे कि आपके पर्सन आपसे उम्मीद रख रहे हैं, ठीक है। तो आप इस पर्सन के बगैर ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ये पर्सन आपके हर एक वहम को दूर कर देंगे कि इन्होंने आपको क्यों रिजेक्ट करा, क्यों आपको डिस्टेंस दिया, क्यों इस पर्सन को मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई आपसे कि इन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट करा आपको, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के बाद 7 ऑफ वांड्स की एनर्जीज है, आपका सेटिस्फेक्शन तो हो जाएगा। आपको जो लगता है ना कि इन्होंने ऐसा करा क्यों, आपको आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और तब जाके आप इस पर्सन को आसानी से छोड़ने के लिए रेडी हो जाओगे। अभी जो करंट एनर्जीज में भले आप अपने आप के ऊपर वर्क करते हो, लेकिन जो रिवेंज की एनर्जीज है वो भी खत्म हो जाएगी और इस पर्सन ने ऐसा क्यों करा, ये जो गुस्सा है आपके दिल में वो भी कंप्लीट और कंप्लीट चला जाएगा, ठीक है। आप डिफेंसिव हो, मतलब कि अब ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए लड़ेंगे, पूरे समाज से, पूरी दुनिया से, अपने फैमिली से, सबसे लड़ेंगे ये पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा आपके पर्सन का आपके लिए, ठीक है। न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज 100% है, आपके लिए कुछ भी कर जाने की एनर्जीज 100% है। तो आपके पर्सन आपको अपनाने के लिए बहुत ज़्यादा लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप से भी, समाज से भी, परिवार से भी और इवन आपसे भी। आपको ये प्रोटेक्शन एनर्जीज फील होगी कि आप इनको जो रिजेक्ट कर रहे हो ना, ये सही नहीं कर रहे हो। आपका दिल जीतना अभी आपके पर्सन का काम बन जाएगा और फाइनली आपके पर्सन इसमें ज़रूर जीतेंगे। आप चाहे इनको कितना भी रिजेक्ट करो, आपके पर्सन आपको जाने नहीं देंगे, ठीक है। ये आप ही के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और आप जैसे बोलोगे वैसे ये रिश्ता आगे चलेगा। मतलब ये कंप्लीट आपका डिसीजन होगा कि ये मौका आपको मिलेगा, या तो इस पर्सन को आप कंप्लीट अपनाओ या तो कंप्लीट छोड़ दो। और आपको किसी चीज़ का कोई नाराज़गी नहीं रहेगी, कोई गिल्ट नहीं रहेगा। बस ये दिल में सुकून रहेगा कि ये लौटे थे आपके पास, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपके ऊपर है कि इस रिश्ते को आप अभी स्वीकार करोगे कि आपके पर्सन को आप रिजेक्ट करोगे। तो फाइनल फ्यूचर में ये रिश्ता बैलेंस ज़रूर हो सकता है, डिसीजन आपका होगा, ठीक है। हम एंजल्स से पूछ लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स को करना क्या चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कहाँ जा रहा है। यस, आप बिजी रहो अपने काम में, आप जितना हो सके अपने आप को बिजी रखो, जैसे आप करंट में हो ना, आपको वैसे ही रहने की जरूरत है, ठीक है। यही एनर्जीज आपके अंदर और ज्यादा चेंजेस लाएंगे और रिलायबल लव की एनर्जीज है, किंग ऑफ पेंटाकल्स। तो आप क्लियरली देख पाओगे यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स है, ठीक है। तो आप चाहे इस पर्सन को कैसे भी ट्रीट करो, आपका इस रिश्ते में रियूनियन 100% है। तो करंट में आपको कहा जा रहा है कि आप जस्ट अपने काम में बिजी रहो, जो होगा डिवाइन के मर्जी से होगा और आपका फाइनली रियूनियन भी होगा। आप इनको कितना भी इग्नोर करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पर्सन जरूर आपको जीतेंगे, ठीक है। तो करंट में आपको सिर्फ बिजी रहने के लिए कहा जा रहा है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।